बेकसूर होना एक बात है, मुजरिम में और मुल्जिम में फ़र्क है। जब मेरा नाम हो सकता है एफआईआर में दर्ज हो, गलतफहमी हो सकती है। मेरे कृत्य ऐसा नहीं है, मेरा काम ऐसा नहीं है, मैंने कोई वीडियो है, ना मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया। तो मैं बेकसूर अपने आप को अपने ज़मीर से कह सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। 24 तारीख में जहाँ मेरी प्रेजेंस है वहाँ पर वो मैदान है, मैदान में कोई भीड़ नहीं आई। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो फुटेज ली जा सकती है, वो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ कोई भीड़ नहीं आई। वहाँ मेरा जो है सारी फुटेज वहाँ होगी। क्या कहते हैं 19 तारीख में जो सर्वे हुआ था, सर्वे के अंदर हम मौजूद थे और जब वो टीम पहुंच गई थी, मुझे आनंद फानन में मालूम हुआ कि ऐसे टीम आ गई है, तो मैं वहां पहुंचा। तो तब तक वो टीम वहां पहुंच चुकी थी। मैंने वहां जाकर डीएम साहब से संपर्क किया। डीएम साहब ने बताया कि ऐसे सर्वे की टीम आई हुई है, हमें सर्वे करना है, तो कोऑपरेट कीजिए और लोगों को भी कन्विंस कीजिए। तो मैंने इसलिए जिम्मेदारी लेते हुए कि हाँ अब ये पहुंच चुके हैं, सर्वे करेंगे, ऐसा ना हो कि भीड़ उग्र हो जाए, भीड़ इतनी हो जाए कि ना कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो मैंने वहां खड़े होकर लोगों से अपील की, लोगों से कहा कि है ना मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप लोग है ना बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, और हम लोग सर्वे करा रहे हैं। जब तक मैं मौजूद हूँ मस्जिद को कोई भी बाल बाका नहीं करेगा, आप लोग घर जाएं अपने। उसके बाद ज़ियाउर रहमान साहब और मैंने वही सवाल सोहेल इकबाल से अभी पूछा कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी और एफआईआर में आरोप है कि जब आपने कहा कि अपने मकसद के लिए आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं, उस बयान का तात्पर्य क्या था, मकसद क्या था? क्योंकि एफआईआर में जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि आपने लोगों को उकसाया। मिला दिया आपने। अब मैं बात कर रहा हूँ 19 तारीख की, अब आप फिर बात कर मैं रहे 24 की सुबह की बात, क्योंकि ज्यादातर जो आरोप हैं वो आपको 24 पर बता रहा ना। 19 तारीख में सारी चीजें सर्वे पूरा होकर के हम लोगों ने करा और डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने हमारी प्रशंसा करी मेरे फादर से कि सुहेल का जो है रोल बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने जो है हमारी मदद करी और हमारा सर्वे पूरा हो गया इस बहाने, और हम लोगों ने खैरियत से लौट के आ गए। ये बात उन्होंने प्रशंसा करी। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी है ना, आप बता रहे हैं कि जो पत्र, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया, मेरा कोई नाम इसमें इस तरह पे नहीं आया भड़काऊ भाषणों के अंदर। कोई इस तरह की बात क्यों मैंने करी नहीं थी। 24 को आपकी मौजूदगी जो है वो सवालों के घेरे में है कि वहीं पर वो एक मकसद था, वहीं पर भीड़ आई, आपके उकसाने की वजह से लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया। 24 तारीख में जहां मेरी प्रेजेंस है वहां पर वो मैदान है, मैदान में कोई भीड़ नहीं आई। वहां पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं वो फुटेज ली जा सकती है, वो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं। वहां कोई भीड़ नहीं आई। वहां मेरा जो है सारी फुटेज वहां होगी कि मैं अंदर घर में किस वक्त गया, किस वक्त नहीं गया, वो सारी फुटेज उसके अंदर होगी। और अगर इसके अलावा मैं भीड़ में गया होता, नीचे भी होता, तो नीचे की वीडियो होती, क्योंकि वहां मीडिया भी थी, वहां ड्रोन पुलिस के चल रहे थे, वहां पे कैमरे भी चल रहे थे पुलिस के, सब चीजें चल रही थी। कहीं पे भी ये साबित नहीं कर सकता कोई भी मुझे कि मैं वहां पर मौजूद था। मेरा आखिरी सवाल, आपको नोटिस मिला है, आप पुलिस के सामने जांच के लिए जाएंगे, पेश होंगे उनके सामने, आपको बातचीत हुई है, बुलावा आया है? मेरे पास नोटिस कोई नहीं मिला है। एफआईआर में नाम मैं देख रहा हूं, और शहर के अमनो अमान कायम रखने के लिए बेकसूर लोग ना फंस सके, निर्दोषों पे कार्रवाई ना हो सके, उसके लिए मैं मुस्तकिल प्रयासरत रहूंगा। बात करूंगा अधिकारियों से, मेरे फादर बात करेंगे, हमारे एडवोकेट बात करेंगे, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं कमेटी के लोग हैं वो बात करेंगे। ताकि पुलिस ने संपर्क किया है अब तक? बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे अभी या एंटीसिपेटरी बेल या इस तरह की किसी तरह की रणनीति पर विचार कर रहे हैं? जो भी संभल के हक में बेहतर होगा अमनो अमान कायम करने के लिए, वो सब काम किए जाएंगे। गिरफ्तारी का डर है सोहेल इकबाल को? सुहेल इकबाल गिरफ्तार तब होगा जब वो कसूरवार होगा। एफआईआर में नाम है और गंभीर धाराओं में। नाम होना एक अलग बात है, बेकसूर होना एक बात है, मुजरिम में और मुल्जिम में फ़र्क है। जब मेरा नाम हो सकता है एफआईआर में दर्ज हो, गलतफहमी हो सकती है। मेरे कृत्य ऐसा नहीं है, मेरा काम ऐसा नहीं है, मैंने कोई वीडियो है, ना मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया। तो मैं बेकसूर अपने आप को अपने ज़मीर से कह सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, और संभल की जनता ही बता सकती है मैं बेकसूर हूँ। हिंदू मुस्लिम आपस में खुश रहें, ये हमारे प्रयास है, और ये जानते भी हैं। आप किसी से मालूम ऐसी मंशा थी तो इतने लोग वहां से इकट्ठे कैसे हुए? कैसे चेहरे पर नकाब लगा के वो हजारों की भीड़ वहां पहुंच गई? आप किसी को पहचानते हैं, किसी को जानते हैं उन चेहरों को? आपका सवाल करना जो है जायज़ है और बेहतर भी है हमारे लिए कि इतनी भीड़ कहाँ से आई। आप जब सुबह ही सुबह अहले फजर बगैर किसी नोटिस के, पब्लिक नोटिस के आप लोग वहां पहुंचेंगे, और पुलिस इतनी बहुत सारी होगी और गाड़ियां होंगी, लश्कर होगा, तो सुबुगाहट होती है। और वो इलाका जो है काफी डेंस इलाका है, पॉपुलेटेड एरिया है, मार्केट का एरिया है, मुख्य बाजार का रास्ता है। तो जब वहां पे हो रही है सारी बातें, आवाजें निकल रही हैं, सायरन बज रहे हैं, तो
सुबुगाहट होती है। और फिर भी 19 से लेकर 24 तारीख तक बीच में काफी चीजें वहां पे हुई हैं, तो लोगों को इसके लिए है, उसके दिमागों में ये सब चीज चल रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि प्री प्लान हुआ हो। ये क्या कहते हैं, अपने आप ही जब पुलिस को देखकर आपस में जो मैसेजिंग हुई होगी, बातें हुई होंगी, तो तमाशा देखने के लिए लोग आते हैं, आए होंगे, उसको जो है ना छेड़छाड़ हुई होगी तो उसमें कोई बात हुई होगी। लेकिन ये नहीं है कि किसी का ये मंशा थी कि है ना कि उन पर हमला कर दें या हमें ये करना है, या जो बातें हो रही हैं इस तरह की, ये सब चीजें गलत हैं, सरासर गलत है। ऐसा कोई प्लानिंग की बात नहीं। से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया।